स्किल जोन 8 असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी इस चैप्टर में हम असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े नंबर्स को अरेंज करना एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंज करना बच्चे को सिखाएंगे। सो लेट्स सी। हे किड्स, let's learn about ascending and descending order. Ascending means going up from small to big and descending means coming down from big to small. यानी छोटे से बड़ा यानी ascending 1 2 3 4 5 वो ascending में आएगा और बड़े से छोटा यानी 5 4 3 2 1 descending. When we arrange the numbers in ascending order, arrange them from lowest to greatest. Look at the set of numbers. अब यहाँ कुछ numbers दिए हैं 17 20 15 12। अब इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? When we arrange the above set in ascending order, it will be, अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो we'll put first 12, फिर उसके बाद 15, then 17 and 20. Similarly, when we arrange the above set in descending order, we will place the numbers from greatest to lowest. Likewise, से अब हम डिसेंडिंग यानी उल्टे ऑर्डर में सबसे बड़ा वाला नंबर इसमें कौन सा था? 20। सो 20 17 15 12। सो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के लिए एक तो बच्चे को ही और शी शुड आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नंबर्स। ओके, सो वो हम प्रैक्टिस के साथ उन्हें करा सकते हैं। एंड वेर एवर यू सी नंबर्स विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द चाइल्ड। Here the activity is, see the balls and then arrange them in ascending order. Draw them in the space given below. इस एक्टिविटी में अगर आप देखें तो अलग अलग साइज की बॉल हैं और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में ड्रॉ करना है इस बॉक्स में। यानी सबसे छोटा वाला बॉल पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा वाला बॉल। तो इस तरह से उन्हें अरेंज करना है। तो दे जस्ट हैव टू ड्रॉ इट। अगर बच्चे को ड्रॉ करने में बिल्कुल, दे जस्ट हैव टू मेक स्मॉल और बिग विच एवर वे दे लाइक, नहीं समझ में आती तो आप छोटे छोटे डिफरेंट साइज के सर्कल्स काट के रख सकते हैं एंड यू कैन आस्क द चाइल्ड टू स्टिक इट, दैट इज ऑल्सो ओके। फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना सिखाना चाहते हैं। सो दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ नंबर। सो यहाँ पे जैसे 4 6 एंड 5 दिया है, सबसे छोटा कौन सा है? 4। देन द नेक्स्ट इज 9 8 एंड 6। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो उसको 6 को सर्कल करना है। देन 3 2 1, इसमें सबसे छोटा है 1, सो सर्कल 1। देन 5 2 3, तो यहाँ पे 2 को सर्कल करना है। एंड 7 8 4, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 4 को सर्कल करना है। एंड देन वी हैव 0 2 1, तो सबसे छोटा इसमें 0 है, सो द चाइल्ड हैज टू सर्कल 0। नाउ ये चीज आप इवन नंबर लाइंस यूज करके भी बच्चे को दिखा सकते हैं, छोटे से बड़ा। आप ऐसे स्ट्रिप्स ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं कि छोटे नंबर की एक स्ट्रिप, 1 के लिए 2 के लिए 2 स्ट्रिप, 3 के लिए 3। तो विजुअली वो जब देखेंगे छोटा बड़ा तो उनके लिए अंडरस्टैंड करना और अरेंज करना आसान हो जाएगा। Here the activities arrange the numbers in ascending order, यानी अलग अलग सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं और उन्हें असेंडिंग यानी स्मॉल से बिग, सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला नंबर पहले और उससे बाद बड़ा नंबर तक उनको अरेंज करना है। एंड यहाँ बच्चे को 1 to 50 आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो रेगुलरली अगर बच्चा थरो नहीं है तो रिविजन कराते रहे नंबर्स की, वो देखते रहें नंबर्स 1 to 50 कैसे दिखते हैं, लिखें, तो वो सब रेगुलर प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी। जैसे सबसे पहले है 3 5 एंड 1, ऐसे 3 नंबर्स दिए हुए, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में डाला है। तो सबसे पहले आप कौन सा रखेंगे? स्मॉलेस्ट इज 1, सो 1 देन 3 देन 5। उसके साइड में है 25 15 एंड 5, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 5, देन 5 15 एंड 25 है। फिर इसके नीचे यहाँ पे 41 44 एंड 42, यानी इसको असेंडिंग में सबसे छोटा इसमें 41 है, देन 41 42 एंड 44। देन वी हैव नंबर्स 32 28 27, सो सबसे छोटा 27 है, तो 27 28 एंड 32 को अरेंज करना है। देन वी हैव 0 2 1, तो 0 1 2 करके अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। देन 15 13 12,
यानी सबसे छोटा हमें पहले लिखना है। सो 12 इज द स्मॉलेस्ट, सो 12, 13, 15। सो इस तरह से नंबर लाइंस में भी आप दिखा सकते हैं कि जो जीरो के पास वाला छोटा होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो बड़ा होता जाएगा। तो उसकी भी मदद लेके इसको बच्चे को आप अपने आप करने दीजिए। गलती होती तब आप करेक्ट कीजिए, बट फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी बाय द चाइल्ड ऑन देयर ओन। ओके, सो मेक इट फन, और एक साथ पूरा ना भी करे, बट जितना भी करे वो अपने आप करे, ऐसी कोशिश करें। द एक्टिविटी इज सी द बलून्स एंड देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ड्रॉ देम इन द स्पेस गिवन बिलो। डिसेंडिंग ऑर्डर के ऑर्डर में रखने इन बलून्स को, यानी सबसे बड़ा वाला आएगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा लास्ट में। सो हम रिवर्स में जाएंगे, बड़े से छोटा। सो लेट द चाइल्ड विजुअली अंडरस्टैंड, मेक अ जजमेंट एंड ड्रॉ, ये जो बॉक्स दिया है उसमें। उसके बाद है द एक्टिविटी सर्कल द बिगेस्ट नंबर, 1 इज डन, यानी यहाँ हम सबसे बड़े नंबर को आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं बच्चे से। सो विच एवर नंबर इज बिग। सो अब यहाँ 3 दिए हुए, जैसे 3, 4, 2, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4, तो 4 को सर्कल किया है। फिर है 7, 6 एंड 5, तो इसमें सबसे बड़ा 7 है, तो 7 को सर्कल किया है। फिर नीचे हम आते हैं 1, 4, 2, जिसमें 4 सबसे बड़ा है, तो 4 को सर्कल किया है। उसके साइड में है 3, 0, 1, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 3 को सर्कल किया है। देन नीचे है 5, 6, 4, सबसे बड़ा है 6, सो 6 को सर्कल किया। नेक्स्ट टू इट 9, 7, 8, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9, सो 9 को सर्कल करना है। अब इन केस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके गोले बनाएं। आइदर यू कैन यूज क्ले और जस्ट मेक सर्कल्स ऑन अ स्लेट, कि आपने जैसे 1, 2, 3 बनाया, फिर उसके साइड में 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो विजुअली उसको दिखेगा कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है। देन उसके नीचे नंबर लिखे, उसको सर्कल कीजिए। इन केस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देयर आर अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करा सकते हैं। सो लेट देम डू इट ऑन देयर ओन, ट्राई इट ऑन देयर ओन, ड्रॉ करके देखें, क्ले से करके देखें, एंड देन कंप्लीट द एक्टिविटी। अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ जो एक्टिविटी है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करेंगे। सो अलग अलग नंबर्स दिए हैं, 1 to 25 तक के नंबर्स हैं, और उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट इज 17, 16 एंड 20। डिसेंडिंग है, यानी सबसे बड़ा नंबर पहले हम लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 20, सो 20, 17, 16। उसके नेक्स्ट टू इट इज 21, 25 एंड 24, सो इट विल बी अरेंज्ड एज 25, 24 एंड 21। फिर उसके नीचे है 8, 13 एंड 9, तो सबसे बड़ा इसमें 13 है, सो 13, 9 और 8 की तरह से अरेंज करेंगे। देन वी हैव 8, 10 एंड 13, तो सबसे पहले 13 लिखेंगे, फिर 10 और फिर 8, एंड देन वी हैव 1, 3, 5, तो सबसे बड़ा 5 है, तो इसका रिवर्स लिखेंगे 5, 3, 1। देन वी हैव 6, 9 एंड 7, तो सबसे बड़ा 9 है, सो 9, देन 7, देन 6। सो इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो एज आई ऑलवेज सजेस्ट हैंड्स ऑन करा दीजिए, क्लेस दे दीजिए, स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स दे दीजिए, अरेंज करके देखने को कहिए। एंड विजुअली जब उस नंबर्स का बड़ा और छोटा समझ जाएंगे तो उनके लिए ऐसे अरेंज करना आसान हो जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। पॉपकॉर्न एक्टिविटी। सो ये एक्टिविटी टाइम है। यहाँ द एक्टिविटी इज काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बीड्स इन द नेकलेसेस। सो यहाँ अलग अलग नेकलेस दिए हैं, उनके बीड्स को काउंट करके इन बॉक्स में उनके नंबर्स लिखने, यानी जो सबसे पहला वाला है उसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो उनको 7 लिखना है बॉक्स में। उसके बाद वी हैव 8 बीड्स, सो उसको 8 लिखना है। 6 बीड्स है तो 6 लिखना है। उसके बाद नीचे है 5 beads, तो नीचे 5 and then 4 beads. So let the child do the counting and writing the number on their own. ये एक्टिविटी उन्हें इंडिपेंडेंटली ही करनी, अपने आप करनी है। उसके बाद once they have written the number, the next step is now arrange their numbers in ascending order. यानी सबसे छोटे से बड़े में उनको अरेंज करना है, यानी 4, 5, 6, 7, 8. Also arrange the numbers in descending order. So इन्हीं numbers को descending में भी करना है, यानी they will be arranging 8, 7, 6, 5, 4.
सो ये पूरी एक्टिविटी आप उनको अपने आप करने दीजिए और आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेदर द चाइल्ड हैज इज क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट और नॉट. नहीं तो फिर हम उनको हेल्प तो करेंगे एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी देंगे, विजुअली दिखाएंगे भाई बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे सो दैट दे आर थरो विद द कॉन्सेप्ट. Now, what does the popcorn say? Excellent! I am able to arrange numbers in ascending and descending order with so much ease. I deserve 5 stars. यानी बच्चे के हर एफर्ट को आपको अप्रिशिएट करना है and reward करना है with stars and whatever best you like, so that they are encouraged to learn and do it independently.